मतलब इंटरेस्टिंग सा भी है, प्रैक्टिकल सही है कि एक बेसिक यूज़ की चीज़ है शैम्पू, कॉमन रूटीन की, ठीक है। तो बेसिकली वही आ जाती है बात कि किसी भी प्रैक्टिकल के पीछे या कोई एक्सपेरिमेंट है उसके पीछे कोई पर्पस होता है, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखना होता है कि भाई किधर गया है, हाँ, कि जो हेयर शैम्पू है उनकी पीएच हम फाइंड आउट करेंगे तो क्यों करेंगे। देखिए शैम्पू जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी या यू कह ले के यूज़ की चीज़ है, जो आम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, बालों के लिए। तो देखना ये होता है कि एक तो ये कि भाई उनकी इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए कि पीएच होती क्या है आमतौर पे शैम्पू की, ठीक है। फिर ये है कि अगर उसकी पीएच कम ज्यादा हो तो क्या उसका कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता, या कौन से ऐसे शैम्पू होते हैं जिनकी पीएच कम होती है, एसिडिक होती है, किसी की बेसिक हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर होती है तो उसका उसकी क्लींजिंग एक्शन पे क्या असर होता है। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों को देखने के लिए उसकी पीएच का जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो उसकी पीएच मेजर करनी है वो एक पीएच मीटर की मदद से करनी है। पीएच मीटर आपने बड़ी अच्छी तरह पढ़ा होगा कि भाई एक जो ना वो उसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, एक जो ना वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है, क्या से कहते हैं, जो ना वो दो दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड होता है और एक कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो उसको हमने इन दोनों को यूज करके, वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। देखिए थ्योरी मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रैक्टिकल की थ्योरी में हमने एक थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देना होता है टेक्निक का, कि भाई हम कौन सी टेक्निक यूज करने जा रहे हैं और उसका क्या उसका प्रिंसिपल क्या है। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स है, जितनी पोटेंशियोमीटर वाली, बेसिकली पीएच मीटर जो होता है वो एक वोल्ट मीटर होता है ना, वो पोटेंशियोमीटर नहीं होता, ठीक है। ये आपने मेरे ख्याल पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स पढ़ ली आपने पिछले सेमेस्टर में, पी पोटेंशियोमीटर वगैरह, पोटेंशियोमीट्री, ये वोल्टामीट्री पढ़ ली है ना आपने। जी अच्छा, तो उसमें आपने ज़ाहिर है इन चीज़ों को बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है कि भाई पोटेंशियोमीटर क्या होता है और पीएच मीटर क्या होता है, बड़ा माइन्यूट सा फर्क है, ठीक है। लेकिन बहरहाल है उसकी एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा फर्क है, उसकी क्या कहते हैं फंक्शनैलिटी में फर्क है, ठीक है। तो बहरहाल हम जो यहाँ यूज़ कर रहे हैं पीएच मीटर यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल है ये इक्वेशन फॉलो कर रहा होता है। जो उसका इंस्ट्रूमेंट है वो जो हमें रीडिंग्स देता है वो इस इक्वेशन को, नर्स इक्वेशन को फॉलो करके देता है। ये हमने उसका बैकग्राउंड थोड़ा डिस्कस करना है, ठीक है। तो डिटरमन क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि ये इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ पीएच जो है वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई ये जो आते हैं मुख्तलिफ तरह के शैम्पू आते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है, कंडीशनर क्या होता है, शैम्पू क्या होता है, और जो है ना वो हमारे पास और भी इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, हेयर रिमूवल प्रोडक्ट्स होती हैं जो है, वो उनमें बेसिकली क्या फ़र्क होता है। एज ए केमिस्ट हमारा इंटरेस्ट होता है उनके केमिकल एनालिसिस पे कि उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है और वो क्या काम करती हैं, उनका फंक्शन, काम करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो इस वाले से अगर आप देखें तो जो होते हैं सबसे पहले तो जाहिर है कि इसके लिए हमें जिस चीज पे हम अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बायोलॉजिकली। मतलब अगर हम बालों पे शैम्पू बालों के लिए बना रहे हैं, ठीक है, तो बालों के लिए अगर शैम्पू हम बना रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि बालों की कंपोजिशन क्या होती है और वहां पे रिक्वायरमेंट क्या है। शैम्पू की एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि वो हमने जो डर्ट है, जो मिट्टी है या जो ऑयल है, ऑयली चीज, ग्रीस वगैरह है, हमारी स्किन से निकलने वाली भी जो है ना वो होते हैं, उनको हमने रिमूव करना होता है, एक प्रॉपर सफाई रहे। वरना ये है कि जिस तरह जो है ना मुनीब जैसे लोग हफ्ता हफ्ता, दो दो हफ्ते, तीन तीन हफ्ते ना नहाए तो बाल जमना शुरू हो जाते हैं और उनके, और वो अजीबो गरीब सूरत हाल हो जाती है, ठीक है। तो अब इसलिए शैम्पू का बेसिक पर्पज होता है जो ना उसकी क्लींजिंग, उसकी सफाई सुथराई वगैरह, ठीक है। तो अब उसके लिए हमने क्या, किस तरह यूज करना है। तो मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें जाहिर है जब हम पीएच मीटर यूज करते हैं तो उसके लिए हम बफर यूज करते हैं, स्टैंडर्ड बफर होते हैं हमारे पास, जिनकी मदद से हम उसको कैलिब्रेट करते हैं, कि वो इसके साथ आते हैं। या आपको बोतलें नजर आ रही हैं इस तरह की, हर पीएच मीटर के साथ कम से कम 3 तो जरूर मिलती हैं बॉटल्स, ठीक है। वो 3 सोल्यूशन होते हैं बेसिकली, एक 4 पीएच का होता है, मतलब एसिडिक का होता है, एक न्यूट्रल का होता है और एक बेसिक का होता है। ये चेक करने के लिए हम ये सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि इनकी पीएच पता होती है और बफर भी होता है कि इनकी पीएच चेंज भी नहीं होती। तो फिर हम ये इलेक्ट्रोड को एक दफा इसमें डिप करके देख लेते हैं कि पीएच मीटर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। उसके अलावा हमें शैम्पू चाहिए। अच्छा, इसके लिए इस प्रैक्टिकल का बेसिकली प्रोसीजर ये है
कि फर्ज करें आपकी क्लास के 20 बच्चे हैं, तो कम से कम हमारे पास को 4 5 6 7 8 सैंपल तो हों, और हर बच्चा जो ना वो एक सैंपल चले ले आए, तो या हमारे पास कम से कम 6 7 8 सैंपल हों, जितने मैक्सिमम हो सके पॉसिबल। कंडीशनर कंडीशनर मिला के तो हम 15-20 कर सकते हैं, ठीक है। तो उन सारे शैम्पूज को के सैंपल हों, और फिर ये है कि उसका तरीका ये होगा कि हर बच्चे को एक एक जो ना वो सैंपल दिया जाए। मतलब अगर 7 किस्म के शैम्पू हैं या 10 किस्म के शैम्पू है, कंडीशनर है, तो हर एक बच्चे के पास हर एक का जो ना वो सैंपल मौजूद हो, ठीक है। और उसके तकरीबन 20 ml 15 से 20 ml हमें चाहिए होता है, क्योंकि हमने उसमें उसको डिप करना होता है इलेक्ट्रोड को। इतनी मिकदार होनी चाहिए कि अगर हम उसको बीकर में या टेस्ट ट्यूब में डाल के उसमें इलेक्ट्रोड को, जो हमारा कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोड आपको पता है क्या होता है, कि जिसके अंदर ग्लास इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, वो दोनों इकट्ठे होते हैं, जिसको हम SCE कहते हैं, स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड कहते हैं हम, ठीक है। इन दोनों को मिला के ही एक इलेक्ट्रोड बना होता है, एक जो ना वो रॉड सा होता है, जिसको हम कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोड का जो बल्ब है नीचे वाला, उसको डिप करना जरूरी होता है। तो इतनी मिकदार शैम्पू की होनी चाहिए कि उसमें उस बल्ब को क्या किया जा सके, डिप किया जा सके, ठीक है। फिर हमें डिस्टिल्ड वाटर चाहिए वॉशिंग के लिए और डाइल्यूशन के लिए, ठीक है। पीएच मीटर जाहिर है सबसे बुनियादी चीज है इस एक्सपेरिमेंट की, उसके बगैर नहीं काम चलेगा। उसके अलावा ग्लास वेयर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बीकर चाहिए आपको सफाई के लिए, पानी रखने के लिए टेस्ट ट्यूब चाहिए, ठीक है, पिपर चाहिए, जो मतलब मुख्तलिफ जो ग्लासवेयर है, जो एक लेबोरेटरी का बेसिक पार्ट होते हैं, वो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक मटेरियल है जो हमें रिक्वायर है इस प्रैक्टिकल करने के लिए। अच्छा, अब ये हमारे पास चीजें आ गई, अब हमने इसको परफॉर्म करना है। तो इसका जो प्रोसीजर है, उसमें सबसे पहला स्टेप होता है कैलिब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स का। इलेक्ट्रोड्स की देखें, आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम बार बार एक चीज को पढ़ते हैं कि कैलिब्रेशन की बड़ी अहमियत है, कि एनालिटिकल में आपने काम करना होता है बड़ा प्रिसाइज और एक्यूरेट, उसमें एरर के चांसेस कम से कम हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि भाई हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, वो उसको चेक करते रहना चाहिए कि क्या वो सही रीडिंग दे भी रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। अब आपने एक फर्ज करें आपके कॉलेज वालों ने ला के एक जो है वो पीएच मीटर रख दिया हुआ है पिछले साल का, तो वो एक साल बाद पता नहीं वो उसके अंदर कोई मसला ना आ गया हो, उसका जो उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसके इलेक्ट्रोड्स के अंदर वो खराब ना हो गए हों, ठीक है। तो इन सारी चीजों को चेक करने के लिए हम उसकी क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं। और आपको मैंने जैसा कि पहले बताया है कि कैलिब्रेशन के लिए हम जो हमारे पास ये साथ आते हैं उसके बफर, उनको यूज करते हैं, ठीक है। फर्ज करें एक पीएच 4 वाला बफर है, एक पीएच 7 वाला बफर है, ठीक है, और एक पीएच 9 वाला बफर है या 10 वाला जो भी है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि ये आपके पास रॉड है, आपने इसको बारी बारी इन सब में क्या करना है, डिप करना है। अच्छा, उसके लिए बेटर ये होता है कि ये आपको जैसा कि मैंने दिखाया कि इस तरह की बोतल्स होती हैं, बड़ी भी होती हैं छोटी भी होती हैं। तो आप बजाय इसके कि रॉड को इस बड़ी बोतल में डुबोएं, आप इस बोतल में से थोड़ा सा जो ना वो बफर निकाल लेंगे मिक्सर, ठीक है, यूज करने के लिए। और ताकि जो ना वो अगर रॉड के साथ कोई चीज लगी हुई है, तो वो सारे बफर को ना खराब करे, जितना आपने निकाला है उसी को अफेक्ट करे, कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए, सही है। तो पहले हम इसको इसमें डिप करते हैं, ठीक है। फिर इसमें डिप करेंगे बारी बारी। अच्छा, इसको डिप करना सिर्फ यही नहीं कि डिप ही करना है, साथ हमने वो देखना होता है कि पीएच मीटर रीडिंग क्या दे रहा है। अगर तो इसमें डिप करने के बाद रीडिंग 4 आ रही है, तो इट मीन इसके अंदर कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। और अगर उसमें कोई फर्क आ रहा है, फर्क करिए 4 या 5 दे रहा है रीडिंग, तो इट मीन इसकी जो ना वो कैलिब्रेशन नहीं है, इसकी रीडिंग सही नहीं है, इसको हम 4 पे सेट करेंगे कि ये 4 है, 4.5 नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको 7 वाले में डिप करेंगे, ठीक है। 7 वाले में डिप करने के बाद देखेंगे कि क्या रीडिंग 7 आ रही है क्या नहीं आ रही, ठीक है। फिर उसको 9 वाले में, बेसिकली एक एसिडिक है, एक न्यूट्रल है और एक बेसिक है, तीनों में बारी बारी हमने डिप करना है और फाइंड आउट करनी है कि रीडिंग सही आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर तो सही आ रही है तो इट मीन्स आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड है ऑलरेडी, उसको उसके अंदर किसी किस्म का एरर नहीं है। हाँ, एक बात यह है कि जब आपने एक में डिप करने के बाद दूसरे में डिप करना है, तो उससे पहले उसको रिंज करना है, ठीक है। रिंजिंग क्या होती है भला, कौन बताएगा, ये बताएगा जी। जिसे हम खंगालना कहते हैं, जिस सिंपल वर्डिंग हाँ, में खंगालना, डिस्टिल्ड वाटर के साथ उसको कर लें। वो तो वाश ठीक है, करना लेकिन था जी, वॉशिंग करनी अब रॉड जो है उसको कैसे खंगालेंगे, उसको उसमें डाल के ऐसे ऐसे करेंगे बर्तन में सर जी। जैसे।
सर डिस्टिल वाटर से वॉश करके उसको टिश्यू पेपर से उसको साफ कर लेंगे। हाँ, साफ ही तो करना नहीं है उसको। ठीक है, अब ये है कि उसके लिए रिंजिंग सिंपल ये है कि उसके ऊपर पानी बहा देते हैं हम, जो ना वो नहीं सर सर, फिर उसे डिस्टिल्ड वाटर में डिप कर लेंगे ना, डिस्टिल्ड हाँ वाटर में डिप डिप कर कर लें, लेंगे। डिप कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो उसको डिप करने के लिए फिर हर दफा अलग वो लेना पड़ेगा आपको। उसके लिए जी बेटर सर, ये है कि से आप एक, शावर से पानी उसके ऊपर बहा देंगे हाँ बस। इस तरह कर लें, वो आपके पास एक बोतल होती है वॉशिंग के लिए ना, उसके ऊपर ऐसे नोजल सी लगी होती है। ठीक है, जी वो सर। वो यूज कर लें, उससे उससे उसके ऊपर। तो उसके लिए ये होता है कि हम आमतौर पे ना एक डंप करने के लिए, वेस्टेज के लिए एक बीकर रखते हैं, उसके ऊपर इसको रॉड को करके ऐसे उसके ऊपर पानी बहाएं। पानी बहाने के बाद ये है उसके लिए एहतियात उसकी ये है कि आपने उसको वाइप नहीं करना। वाइप से मुराद होता है कि आपने टिश्यू से उसको साफ नहीं करना, बल्कि सिर्फ उसके ऊपर टिश्यू रख देना है, ताकि वो उसको पानी को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, जज़ब कर ले और वो जी खुश्क हो सर। जाए। वाइप करने से ये होता है कि रॉड के ऊपर जो है ना वो स्टैटिक चार्ज आ जाता है। ठीक है, रगड़ से उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, और जाहिर है जो पोटेंशियोमीट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये मैयरी चार्ज उसको करंट को कर रहे होते हैं, तो वो आपकी इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपकी मेजरमेंट में जो है ना वो थोड़ा एरर देते हैं उस चार्ज की वजह से। सही है, तो इस वजह से इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद वही बात आ गई कि बफर को जो है ना वो थोड़ी मिकदार में यूज करते हैं और बाद में उसको गिरा देते हैं। ठीक है, एक बोतल से निकालिए थोड़ा सा, तो उसको फिर, ताकि कंटेमिनेशन जो है ना वो पूरा जो आपका स्टॉक है वो खराब ना हो, अगर कोई कंटेमिनेशन है तो वो इसी में कोई मसला मसाइल हो। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट, ये तो आपने कैलिब्रेशन कर ली इंस्ट्रूमेंट की। उसके बाद आपकी आ जाती है सैंपल की डाइल्यूशन। बेसिकली हमने जो पीएच मालूम करनी है ना शैम्पू की, फर्ज करें आपके पास एक सैंपल है सनसिल्क का जो ना वो है सैंपल, सनसिल्क शैम्पू है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके दो हमने सैंपल बनाने हैं। एक तो ओरिजिनल जो सनसिल्क है जो आपने लिया बाजार से वो है, एक आपने उसको डाइल्यूट करना है, उसका 10% वॉल्यूम पे वॉल्यूम सोल्यूशन बनाना है। तो ये हमें जो ना वो बताएगा जी कौन। सर हम इसमें 10% शैम्पू ले लेंगे और सर मैं अपने 90% सबर वाटर कर लो, सबर ऐड कर कर लो। देंगे। आपका नाम हजीफा है? नहीं सर। हाँ तो फिर ना ही आपके नाम के साथ इफ्तिखार लगता है। जी तो कई दफा होता है ना बंदे को सुनने में गलती लग जाती है कि शायद मुझे कहा सर ने। हजीफा बताएं मैं शायद। भी अभी बात ना बताओ। जी जी हजीफा बताएं। सर इसमें शैम्पू का लेंगे सबसे पहले परसेंटेज, उसको वाटर के साथ मिक्स करके कितना बनाएंगे शैम्पू तो लेंगे, कितना 10%। वो कैसे लेंगे ना, जी जी। कितना लेंगे शैम्पू, कितना पानी लेंगे? फर्ज करें आपके पास शैम्पू 5 ml है, पानी कितना लेंगे? जी जी, 5% शैम्पू और 5% वाटर। 5% क्या होता है मुझे बताएं। आपके पास 5 ml है शैम्पू, आपने जी उसका जी उसका उसको डाइल्यूट करना, मतलब 10% सोल्यूशन बनाना है। अब 10% वॉल्यूम जी जी वॉल्यूम सोल्यूशन का मतलब ये है कि उस सोल्यूशन में 10% शैम्पू है और 90% पानी है। ठीक है, जी सर। जी जी। तो मुझे ये बताएं 5 ml शैम्पू के लिए कितना पानी चाहिए? 95 95 ml चाहिए सर। तो वो तो 5% सोल्यूशन बनेगा। देखिए ना, परसेंटेज का मतलब 90% फिर वाटर चाहिए होगा। देखें, चले मैं बता देता हूँ। मैं आपने जब आपने ये 10% सोल्यूशन बनाना होता है, परसेंटेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 100 ml सोल्यूशन हो, कितना, 100 ml। ठीक है, तो उस 100 ml में 10 ml क्या होना चाहिए, शैम्पू, जी, और 90 ml क्या होना चाहिए, वाटर। वाटर। ठीक है, ओके। तो 90 आपने डालना है 10 के साथ, लेकिन आपके पास कितना है, 5। ठीक है, तो जी 5 के साथ हाफ हो गया ना 10 से, तो उसको भी क्या जी जी। करेंगे आप, हाफ कितना डालेंगे पानी, 91। अल्लाह माफ करे, हाफ करके 91 हो जाता है वो। नहीं नहीं, 40 मैं कह रही थी शायद कह रहे 90 में 5 को ऐड करें। मैं हाफ कर, अच्छा अच्छा, हाँ 45। 45 बन गया। तो ये आपका जो मतलब 5 ml पानी, उसमें 45 ml, सॉरी 5 ml शैम्पू और 45 ml उसमें आप डालेंगे पानी, तो वो वाटर। आपका 10% सोल्यूशन बन जाएगा सनसिल्क का। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है, जिसमें आपने शैम्पू का भी वॉल्यूम लिया है और उसका पानी का भी क्या लिया है, वॉल्यूम लिया है। ठीक है, ये स्टेप समझ आया सबको? ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी
अच्छा जी, अब ये आपने हर एक जो सैंपल है आपके, फर्ज करें आपके 10 सैंपल हैं, तो आप उन 10 सैंपल्स के टोटल फिर 10 कंसंट्रेटेड लेंगे और 10 डाइल्यूट लेंगे, मतलब आपके पास टोटल सैंपल 20 होंगे। सनसिल्क है तो उसके 2 सैंपल होंगे, एक कंसंट्रेटेड जो ओरिजिनल है और एक उसका 10%। इसी तरह पैंटीन है वो एक ओरिजिनल और एक 10%। कोई और है जो ना वो लाइफ बॉय है या वातिका है जो भी है, तो वो एक उसका ओरिजिनल लेंगे कंसंट्रेटेड और एक 10% उनके सोल्यूशन लेंगे। तो इस तरह से आपके पास ये सैंपल्स बन जाएंगे, जितने आप शैम्पू लेके आएंगे उससे डबल आपके सैंपल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने सैंपल भी प्रिपेयर कर लिए, अब नेक्स्ट स्टेप उसकी मेजरमेंट है। ठीक है, तो पीएच मेजर करने के लिए आप बारी बारी हर सैंपल की मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, ये नीचे मैंने ऑब्जर्वेशन का टेबल एक छोटा सा बनाया हुआ है कि आपने 4 सैंपल है आपके पास, सनसिल्क है, हेड एंड शोल्डर है, वातिका है, लाइफ बॉय है। ठीक है, तो आप इनकी जो ना वो तादाद इस तरफ लिख लें, ऑब्जर्वेशन साथ साथ मैं लिख रहा हूँ 1 2 3। आपने अपनी लेबोरेटरी नोटबुक साथ है आपके पास है, आप उसको मेजर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पीएच मेजर करने का तरीका ये होता है कि आपके पास फर्ज करें सनसिल्क के 2 सैंपल हैं। ठीक है, एक ओरिजिनल सैंपल है और एक जो है ना वो उसका 10% है। ठीक है, तो ये वाला डाइल्यूट है और ये वाला कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो आपने पहले सनसिल्क की पीएच अगर फाइंड आउट करनी है तो पहले आप फाइंड आउट करेंगे डाइल्यूट की। ठीक है, और फिर उसको उसके बाद कंसंट्रेटेड की जो ना वो कंसंट्रेशन जो है वो क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और उसको रिंस कर लें और उसके बाद कंसंट्रेटेड की फाइंड आउट कर लें। ठीक है, नहीं भी रिंस करेंगे तो कई दफा गुजार, लेकिन बाहर एहतियातन उसको कर लेना चाहिए रिंस। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप जो है ना वो उसको पीएच आ गई, फर्ज करें सनसिल्क की पीएच आई थी 3.4 और जो डाइल्यूट था उसकी पीएच आई 3.4। ठीक है, हेड एंड शोल्डर की पीएच आई 4.1। ठीक है, और डाइल्यूट की जो पीएच आई फर्ज करें 3.5। ठीक है, वातिका की पीएच आई थी 4.5। ठीक है, और इसकी यहाँ पे आई 4। ठीक है, यहाँ पे आई इसकी लाइफ बॉय की फर्ज करे थी 3.5 और 3.5। ठीक है, तो आपने सबकी बारी बारी हर एक सैंपल के, अच्छा अब ऐसे नहीं करना कि एक दफा आप सारे डाइल्यूट कर लें और एक दफा सारे कंसंट्रेट, नहीं। जब आप सनसिल्क का करेंगे तो पहले सनसिल्क का डाइल्यूट लेंगे, फिर सनसिल्क का कंसंट्रेटेड लेंगे, फिर हेड एंड शोल्डर का डाइल्यूट, उसका कंसंट्रेटेड, और हर एक मेजरमेंट करने के बाद आपने उसको इलेक्ट्रोड को क्या करना होता है, वॉश करना होता है। ठीक है, तो अब उसमें एक और चीज एहतियात होती है मेजरमेंट के दौरान कि आपने ये जो है ना वो जब उसको डिप करना है, अब देखें शैम्पू जो है ना वो थोड़ा गाढ़ा सोल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड स्पेशली जो होगा आपका। ठीक है, तो जब आपने उसमें रॉड को डिप करना है यहाँ पे, ठीक है, तो आपने उसको स्टिर करना है या उसको एजिटेट करना है। एजिटेट का मतलब होता है कई दफा हम बीकर को हाथ में पकड़ के थोड़ा सा उसको कर लेते हैं, और लेकिन इसमें ये ख्याल रखना चाहिए कि रॉड के साथ वो जो ना वो उसका कोलिजन ना हो, उसकी बीकर की उसके साथ टकराता है, उसका नीचे ग्लास का इलेक्ट्रोड होता है वो टूट सकता है। ठीक है, तो या आप उसको स्टीरर पे रख लें। ठीक है, मैग्नेटिक स्टीरर होता है, बल्कि उसमें इतनी क्वांटिटी नहीं होती स्टीरर में रखने के लिए, वो अगेन उसमें वो मैग्नेट डालेंगे तो उसको हल्का सा सिर्फ हमने जो ना वो स्टीर करना होता है। स्टीर करते करते आप, अच्छा इसमें पीएच मीटर का ये होता है कि ये एकदम से स्टेबल नहीं हो जाता, आपके पास वो रीडिंग चेंज होती जा रही है। 4.08 है, फिर 4.07 हो गया, 0.6 हो गया, बढ़ रही है, कम हो रही है। तो आपने वेट करना है जब तक रीडिंग जो है वो स्टेबल होके एक जगह नहीं पहुंच जाती, और उसके बाद वो थोड़ी देर तक मजीद चेंज नहीं होती, तो फिर आपने उसकी रीडिंग लेनी है और उस रीडिंग को आपने कॉपी पे क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। बेटर ये होता है कि उसको 2-3 दफा रीडिंग कर ले, एक दफा रॉड को डिप करें, फिर निकाल के फिर दोबारा डिप करें, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये कहाँ पे जाके जो ना वो आपको रीडिंग लेनी चाहिए, कहाँ पे जाके वो थोड़ा स्टे कर रहा है। सही है, तो इस तरह से आप सारी रीडिंग्स लेके आप एक जो है वो अपना ये इस तरह का बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे। अब देखें, अब इस ये टेबल आ गया आपके पास, इस टेबल में से आपने फिर रिजल्ट्स को डिस्कस करना होता है। अच्छा मुझे ये बात बताएं कि ये देखिए कुछ आपके पास बफर है, जैसे ये है और जैसे ये है, इनकी जो पीएच है वो चेंज नहीं हुई, नो चेंज। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं, ये एक्चुअल नहीं है, ये फर्जी लिख रहा हूँ मैंने, ये नहीं कि मैंने रट्टा मार के लिखी हुई है, मैं ऐसे अपने पास से लिख रहा हूँ। ठीक है, इनकी पीएच चेंज हुई है। चेंज से मुराद ये है कि यहाँ पे 4.1 थी, यहाँ पे 3.5 है, 4.5 थी 4.0 है। तो कौन बताएगा जी, यहाँ पे आतफ है, आतफ आ रही है मेरी आवाज? जी सर। आतफ मुझे ये बताएं कि कुछ सर की आ रही है। दो की जो ना वो पीएच चेंज हुई है, दो की नहीं हुई, क्या रीजन हो सकती
सर ये तो मैं तो अभी आई हूँ क्लास में थोड़ी देर पहले, मैंने उनको और बताया भी मुझे नहीं, उनको भी नहीं बताया कि पीएच क्यों चेंज होती है या क्यों नहीं हो सकती। आपने अपने जनरल पिछले 7 सेमेस्टरों के कॉन्सेप्ट इल्म को जहन में ला के तो फिर जवाब देना है। सर पता नहीं। बफर अगर हाँ आपका ठीक है। अच्छा तो होगा इसमें तो वही ले। जो वो शैम्पू होता है उसका एक बड़ा इंग्रेडिएंट बफर होता है, कि बफर का काम ही होता है कि पीएच को मेंटेन करना। ठीक है, तो जिनके अंदर मतलब जो अच्छा शैम्पू होगा उसकी पीएच मेंटेन ऑलरेडी हुई होगी। ये नहीं कि जो ना वो अगर सर्दियों में बंदा कम पानी यूज करता है तो पीएच कुछ और हो जाए, गर्मियों में नहाए तो पीएच कुछ और हो जाए। ठीक है, ज्यादा पानी में शैम्पू डाल के। ठीक है, तो अब उससे उसका मतलब ये है कि वो उसकी क्वालिटी को इंडिकेट करेगा कि भाई वो पीएच को किस तरह से अच्छी तरह से मेंटेन करता है। यहाँ से जो ना वो एक बड़ा एक हमें जो ना वो इसका क्लू मिल सकता है। हम चेक कर सकते हैं कि भाई उसकी क्वालिटी का क्या सूरत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस किया है कि भाई जो पीएच होती है बफर्स की, सॉरी इसकी शैम्पू की, वो अफेक्ट करती है। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ एक ना पेपर शेयर करूंगा, आपने उसको पढ़ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जो ना वो जिन लोगों को शैम्पू जो ना वो ज्यादा यूज करते हैं तो पढ़ना चाहिए बेसिकली कि क्या होता है। जो होता है ना कि आम तौर पे जो शैम्पू होते हैं उनकी पीएच लेस देन 7 होती है, रखी जाती है। पीएच जो ना उनकी लेस देन 7 होती है। ठीक है, जितने भी शैम्पू यूज करते हैं। ठीक है, और अगर पीएच बेसिक हो जाए, मोर देन 7 हो जाए, मतलब तकरीबन अगर 8 से या 8 से ऊपर चला जाए, तो ये बेसिक, इतनी जो बेसिक पीएच है ना, वहां पे बाल जो है ना वो झड़ जाते हैं। ठीक है ना, वो रिमूव हो जाते हैं। तो इस प्रिंसिपल को यूज किया जाता है जो हेयर रिमूवल प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, जो किसी भी फॉर्म में आती हैं, शैम्पू की फॉर्म में या क्रीम की फॉर्म में, जैसे भी आती हैं, उनमें एक प्रिंसिपल ये यूज किया जाता है कि उनकी पीएच जो है वो बेसिक रखी जाती है, ताकि जो ना वो बालों को रिमूव कर दे। ठीक है, तो लेकिन जो शैम्पू है उसकी बेसिक क्वालिटी ये है कि उसने बालों को जो ना वो स्ट्रेंथन देखें, जो बालों का फंक्शन है ना स्ट्रेंथन के हवाले से, वो एक तो कंडीशनर्स में मिलता है हमें थोड़ा सा, कि बाल की जो कंपोजिशन है ना वो बेसिकली प्रोटीन अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स होते हैं और उनकी आपस में जो है ना वो होती है बॉन्डिंग, अमाइनो एसिड की चेन्स होती हैं, उनकी आपस में बॉन्डिंग होती है, डिफरेंट तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है उनमें, कोवलेंट भी बॉन्डिंग होती है। अब इस बॉन्डिंग को जो चीज अफेक्ट करती है ना, वो बालों को की प्रॉपर्टीज को जो ना वो डिसाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर पानी है, हम सिंपल पानी लगाए ना तो बालों को जो ना वो हैंडल करना आसान हो जाता है, उनको कंघी करना आसान हो जाता है, उनका जिस तरफ मर्जी मोड़ लें, नरम हो जाते हैं बाल। उसकी क्या रीजन है कि पानी जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड इरिवर्सिबली बना लेता है उसके साथ, अमाइनो एसिड के साथ। ठीक है, कि उसका हाइड्रोजन बॉन्ड कभी पानी के साथ बनता है, कभी दूसरी चेन के साथ बनता है। इन शॉर्ट के उनका आपस में बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो जाता है और उनमें लचक आ जाती है, नरमी हो जाती है। बाकी 2 बॉन्ड बने ही हुए हैं, एक आधा बॉन्ड होता है जो जिसमें लचक आ जाती है, जिसकी वजह से वो उसको हैंडल करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो पीएच मतलब ये है कि एक अच्छा शैम्पू वो होगा जिसकी पीएच एक तो 7 से कम हो। ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा अब भी कम ना हो, क्योंकि वहां पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि अब उसने शैम्पू ने जिस चीज को क्लीन करना है, हमारी जो स्कल है। ठीक है, जो स्कल है उसके ऊपर जो ना वो होते हैं, क्या उसे कहते हैं, एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है उनकी फैटी एसिड्स की। ठीक है, उसको वो ना अफेक्ट करे, वो ऑलरेडी एक फैटी एसिड की प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, ऑयली सी कह ले। अब एक तो शैम्पू का काम मैंने आपको बताया कि भाई उसका काम ही होता है कि जो ऑयली जो क्या उसे कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड से निकलने वाली होती है हमारी कुछ चीजें, फैट्स ऑयल्स वगैरह, उनको ना बालों से रिमूव करता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई शैम्पू इतना जो ना वो ज्यादा रिमूव कर दे कि स्कल ही जो ना उसको एक्सपोज कर दे, ठीक है, तो वो नुकसान पहुंचाता है। मतलब ये है कि इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ज्यादा शैम्पू अगर हम यूज करते हैं तो उसमें ये खतरा होता है कि भाई वो हमारी स्कल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना, जो उसको जर्म से प्रोटेक्ट कर रही है, जो उसको बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट कर रही है, वो उसको जो ना वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, इतना ज्यादा सफाई कर देगा वो। ठीक है, तो वो जो इतनी ज्यादा सफाई है वो भी हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि उससे बहुत सारे इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। ठीक है, और जो ना वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से एक तो उसको थोड़ा मतलब एतदाल के साथ यूज करना चाहिए शैम्पू को। ठीक है, उसके अलावा ये है कि भाई कंडीशनर्स वगैरह जो होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो कैटाइन एक्सचेंज, उनका एक मैकेनिज्म होता है
वो बालों को थोड़ी जो ना वो केटाइन एक्सचेंज करके उसको थोड़ी स्ट्रेंथ दे देते हैं कई दफा, या उसको जो ना वो शाइन वगैरह दे देते हैं, उसमें कोई शेड आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हम डिस्कस कर सकते हैं इसके उसमें। अच्छा, ये जो कंक्लूजन है ना, ये मैंने नहीं इतना लिखा डिटेल में जो भी, तो मैं आपको एक पेपर दूंगा 1977 में पब्लिश हुआ था वो। ठीक है, तो उस पेपर को आपने पढ़ना है, बड़ा 2 सफ़े का है सिर्फ, इतना बड़ा नहीं है, रिसर्च पेपर है। ठीक है, उसको आपने देखना है और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको उसमें से बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलेंगी शैम्पू के बारे में। ठीक है, और उनकी पीएच के हवाले से क्या क्या चेंज आ सकता है उसमें। ठीक है, तो वो आपने पढ़ना है। उसके रिजल्ट्स वैलिड हैं अभी तक सर? हाँ देखिए, वो वैलिड है अभी तक, उसको क्या है, यहाँ तो उसको हमने चैलेंज किया होना किसी ने कि नहीं यार ये नहीं सही। हाँ, अलबत्ता मुझे ये जरूर है कि इस तरह की रिसर्च अब नहीं होती होगी, क्योंकि अब कॉर्पोरेट सेक्टर इतना इन्वॉल्व है, ज़ाहिर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है शैम्पू की, कि अगर ये रिसर्च कोई बंदा करके बता दे कि भाई ये जो शैम्पू है ये ज्यादा लगाने से जो है ना वो स्किन डैमेज हो जाती है या मसला मसाइल हो जाता है, तो इस तरह की रिसर्च मतलब अब नहीं हो सकती। अगर हो भी जाए तो उसको मतलब बड़ा मुश्किल होता है उसको पब्लिश करवाना, या ये वजह ये कि वो इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है कॉर्पोरेट सेक्टर का। ठीक है, तो इस वजह से जो ना वो बड़ी चीजें जो ना वो हो जाती हैं, क्योंकि उनकी बिजनेस इसी चीज पे चलता है। तो बहरहाल ये वो एक रेफरेंस में था, तो मैंने वो पेपर ढूंढा, मुझे मिल गया आसानी से। ठीक है, तो वहां से मैंने उसको देखा था, वो आप उसको पढ़िएगा। ठीक है, चले, और इसके हवाले से कोई मसला मसाइल हो तो वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमने पोटेंशियोमीटर का ही एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो थोड़ा डिफरेंट होगा इससे।